गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको ये कहा जाए कि आपको अपने फैमिली के साथ ट्रैवल प्लान करना है और इसका जो पैसा है वो आपको ईटीएफ से कमाना है, तो क्या आप ये करना चाहोगे? देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं और हमारे लाइफ के बहुत सारे प्लान हैं जो हमें करने चाहिए। ठीक है। ट्रैवल प्लान भी उनमें से एक है जो कि हमारी एस्पिरेशन है। हमें पूरे अपने एनवायरनमेंट को देखने के लिए हमें ट्रैवल करना चाहिए। हमें पहाड़ों पे जाना चाहिए, हमें बीच में जाना चाहिए, हमें नेचर को देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एडिशनल इनकम चाहिए। देखो, जो हम जॉब कर रहे हैं और हम अपना जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो लाइफ ट्रेवल प्लान है, लाइफ में जो हम ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर वो आपके एडिशनल इनकम से सपोर्ट अगर उसको मिले, तो क्या आप इसको करना चाहेंगे? आप बिल्कुल करना चाहेंगे। मैं तो करना चाहूंगा इसको। तो इसीलिए मैंने ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए मैंने, सपोज मान लीजिए कि मुझे 5,000 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ है, या 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, या 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से मैं 50% जो पैसा है उसको मैं री इन्वेस्ट करता हूँ। और जो 50% जो पैसा होता है उसको मैं आगे, जैसे ट्रैवल प्लान के लिए या आगे के लिए, मैं उसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, या कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मैं वहां से जो पैसा ग्रो हो गया है उस पैसे को निकाल कर और उसके बाद हम लाइफ ट्रैवल, अपना जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करें। तो ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको क्या है कि ईटीएफ में किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। और ये पॉसिबल है। ठीक है। जैसे आप चीजों को सेव करते हैं ना, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद जब कंपाउंडिंग जब होता है उसका, तो उसके बाद जब हमें प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट से हम एक ट्रैवल प्लान करते हैं, तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है। सपोज आपका साल भर का 50,000 रुपये का मान लीजिए ट्रैवल प्लान होता है। 50,000 रुपये का अगर आपका ट्रैवल प्लान होता है, तो आप कम से कम आपको 25 से 30 या 35,000 रुपये कम से कम ईटीएफ से आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप ईटीएफ से 35,000 के आसपास, 30,000 साल भर में, 30-35 हजार रुपये अगर आप अपने लाइफ ट्रैवल प्लान को अपने फैमिली के साथ आप घूमना चाहते हैं, तो अगर आप उससे कंट्रीब्यूट करते हो तो आप के ऊपर एक जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो कम रहेगा। और उसके बाद आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करोगे, तो आपकी जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको ट्रैवल भी करना चाहिए। और ट्रैवल करने के लिए आप ईटीएफ से भी पैसा निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरू करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ईटीएफ के अंदर फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। देखो, हम ईटीएफ में इसीलिए ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर वो 99 गलतियां भी आप कर लेते हो ईटीएफ के अंदर, तो भी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली ईटीएफ की जो वैल्यू है ये बढ़नी ही बढ़नी है भविष्य में। बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको टाइम इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा और आपका पैसा इसके अंदर ग्रो करेगा।
लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप इसको करते हैं तो आपका पैसा जल्दी ग्रो होता है। और प्रॉपर तरीके से आप इसको, अगर एक प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा जल्दी भी ग्रो होगा और कंपाउंडिंग होगा इसका अच्छा खासा। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने लाइफ ट्रैवल प्लान बनाना चाहते हैं और ईटीएफ से आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप हमारी वर्कशॉप्स को देखिए। आप हमारे पोर्टफोलियो में जो ईटीएफ हैं आप उनको देखिए, कितना किस तरीके से उसके अंदर कंपाउंडिंग हो रहा है वो भी आप देखिए। और उसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, अभी 4 महीने के अंदर 11% का इसमें रिटर्न मिला है हमें। ठीक है, ये हम अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये 11% का रिटर्न है। ठीक है, सिर्फ 4 महीने के अंदर ये रिटर्न हमें मिल रहा है। ठीक है, क्या हम इसको अपनी फैमिली के लिए, क्या हम अपनी फैमिली के लिए नहीं जोड़ रहे हैं? ये हम अपनी फैमिली के लिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये कंपाउंडिंग होता जाएगा, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। इस डीमैट अकाउंट के अंदर हम कोई भी सेल नहीं करते हैं, इसके अंदर सिर्फ हम बाय ही बाय करते हैं। हमारा दूसरा डीमैट अकाउंट है जिसके अंदर हम बाय सेल करते हैं, और उसके अंदर हम ईटीएफ की ट्रेडिंग करते हैं। और जो भी इनकम जनरेट होती है, जो भी हमें प्रॉफिट होता है, हम इस डीमैट अकाउंट के अंदर उसको लेके आते हैं। और धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, एकदम से हम नहीं करते। जब मार्केट अपने, जब कोई भी ईटीएफ अपने करेक्शन के दौर में होता है तो हम उस ईटीएफ को लेना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उस पर एसआईपी टाइप का करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद वो हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे ईटीएफ के, जिस पर हमने अच्छा खासा इनकम जनरेट किया है। ठीक है, कुछ समय पहले हमने ABSL PSE, यानी आदित्य बिरला का है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ईटीएफ है, जो कि हमें -3% का रिटर्न दे रहा था, माइनस में दे रहा था। ठीक है, हमने जब वो और नीचे गया तो हमने थोड़ा थोड़ा करके उसको बाय करना स्टार्ट किया, और आज ये हमें 5.5% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो आप देख लीजिए कि 10 रुपये 81 पैसे की हमारी बाइंग थी, एवरेज प्राइस था, और ये 11 रुपये 38 पैसे पे हो गया। तो जितना ये नीचे गिरेगा हम उसको बाय करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो यही हमारा ईटीएफ का एक प्रिंसिपल है कि जितना डीप में जाएगा उतना हमें इसे बाय करना है। लेकिन आपको इसके लिए एक टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ईटीएफ में काम करने से पहले। और वो हमारी सारी वीडियोस आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके हम ईटीएफ में अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर हम लाइफ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हमें ईटीएफ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए, जिससे कि हमारे इस प्लान में एक सपोर्ट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।